भाजपा नेता देवेश कांत सिंह ने कहा कि हमारे स्थानीय विधायक का ध्यान वोट पर कम नोट पर ज़्यादा होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र का जो विकास हुआ है इस बार जनता उन्हें सबक सिखा देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी स्थानीय विधायक टिकट के चक्कर में पड़े हैं, जनता की सूध उन्हें नहीं है। आइए सुनते हैं भाजपा नेता देवेश कांत सिंह ने क्या कहा। मुँह मिट्ठू बनना सबकी आदत होती है और उसी में से एक हमारे वर्तमान के विधायक हैं। क्षेत्र में जब चुनाव के लिए जाएंगे तो आज के दिन अभी चुनाव के लिए घूमना नहीं शुरू हुआ है, अभी तो उनका टिकट के लिए ही मारामारी में पड़े हैं। जब चुनाव में जाएंगे तो उनको संज्ञान हो जाएगा कि उनका विकास उनको कितने लोगों को स्वीकार कराता है। बाढ़ क्षेत्र में जाने योग्य नहीं है, लोग के बीच गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं है, कहीं उनका लोगों के प्रति स्नेह सहयोग नहीं दिखाई दिया। चूँकि उन्होंने बहुत विकास किया है, अपने धन का अच्छा संग्रह किया है। अब वोट के संग्रह की आवश्यकता कम, धन की संग्रह की आवश्यकता अधिक है उनको। तो कई वीडियो वायरल होते हैं, इसमें वो गाली देते हुए आते हैं, कुछ उस तरह करने के बाद देखिए, सम्मानित विधायक हैं, उनको लगता है कि मैं लोगों को बोलूँगा इस तरह से, इस भाषा का प्रयोग करूँगा तुम तब। कल एक वीडियो मैंने देखा है, सुना है, जिसमें किसी ठेकेदार से वो और उनके भतीजा मुन्ना सिंह दोनों आदमी रोषपूर्ण भाव में बतिया रहे थे, जैसे कि पुराना कोई हिसाब किताब था जिसमें विवाद हुआ है और उसमें एक दूसरे को लगभग देख लेने की भाषा का प्रयोग था। और मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा था, बाढ़ग्रस्त के दौरे में भी आपसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था कि हमारे विधायक का राजनीतिक काम अभी यही है कि विधायक कोटे से काम कराओ, कमीशन लो और ठेकेदारों से जबरदस्त जबरन रंगदारी वसूलो। उनका एक बयान आया था कि अंग्रेज के वंशज को तुरंत। अब देखिए, यह एक ऐसा बयान है जिसका जवाब जनता उनको दे देगी। अगर हम अंग्रेज के वंशज हैं तो उनको तो गुलाम की तरह रहना पड़ेगा। जनता अगर यहाँ अंग्रेज की वंशज है तो गुलामी करनी पड़ेगी उनको, और उस गुलामी का याद उनको हम लोग जरूर कराएंगे चुनाव के बीच में। यह एक ऐसा मुद्दा है, कल उन्होंने परसों उन्होंने कह दिया कि बनिया पागल हो गए हैं, गोरिया कोठी अंग्रेज़ों के बच्चे रहते हैं, गर्दन काट लेंगे, गाली देने, यह उनकी आदत में। चूँकि अब सामाजिक स्थिति यह है कि राजनीतिक रूप से उनका सब कुछ जा रहा है और वैसी स्थिति में मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनके लिए हमको लगता है कि चुनाव जितना नज़दीक आएगा वो ऐसे ही बदजुबानी करते जाएंगे आगे भी। देखिए, देखा जा रहा है कि भाजपा हो या कोई और पार्टी हो, सब में कैंडिडेटों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। देखिए, प्रजातंत्र है, कार्यकर्ता जहाँ अधिक होंगे, हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है। हमारे पास 17 करोड़ से हमारे अधिक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम हैं। तो हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री हुआ है। तो कार्यकर्ताओं की जहाँ फौज होगी वहाँ इस चुनाव के जो प्रजातंत्र का सबसे मुख्य पर्व है उसमें तो लोग रहेंगे ही, और रहना भी चाहिए। इससे प्रजातंत्र मजबूत होता है। क्या आपको नहीं लगता कि अब राजनीति में धनबल भारी पड़ रहा है? आपकी बात में कुछ हद तक सत्यता भी है, लेकिन धनबल वहाँ भारी है जहाँ कार्यकर्ता नहीं। आप खुद उठा के देखिए, सिवान जिले की राजनीति में आपको कुछ दल ऐसे दिखाई देंगे जिसमें टिकट की खरीद बिक्री की बात चल रही है, और यह चर्चा का कोई दूसरा नहीं, उसी पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल रहा है, धनबल वाले उस टिकट को खरीद ले रहे हैं। पार्टियां आप टिकट बेचने का विचार कर रही हैं? कुछ पार्टियां, हमारे पार्टी में तो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक होता है, आप देख रहे हैं। कोई इतिहास नहीं था, नरेंद्र मोदी के परिवार की कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी, कोई व्यापारी नहीं थे, न कोई धनबल था। सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद जब सक्रिय राजनीति में आए तो गुजरात के सफलतम मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में विश्वव्यापी नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं और सफलतम प्रधानमंत्री के रूप में। तो क्या आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें जनता जो है धनबल वाले को सबक सिखाएगी? अगर सबक तो हरदम सिखाया है जनता ने धनबल वालों को। अगर धनबल वाले का समर्थन किया होता तो बिरला और अंबानी जैसे लोग हम लोगों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो हो ही जाते। धनबल का जवाब जनता देगी जनबल से मतदान में। इस बार जो 6 तारीख के बाद प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम होंगे? देखिए, वर्तमान में 6 तारीख को जब लॉकडाउन हमारा समाप्त हो रहा है तो हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के बड़े नेता
पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर हमारे भारत सरकार में मंत्री, गृह मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उनका छोटे स्तर पर, जिसमें 100 की संख्या में राजनीतिक बैठकें होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे यहाँ भी 6 तारीख को यह बैठक प्रारंभ होगी, जिसके अतिथि के रूप में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और पूर्व भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नित्यानंद राय जी अतिथि के रूप में आ रहे हैं, वक्ता के रूप में आ रहे हैं। अक्सर जानना चाहेंगे, चूँकि विकास की बात अगर करते हैं बलिया को, आपके परिवार का काफ़ी योगदान रहा है, हम जानना चाहेंगे किस तरह का योगदान रहा बलिया को विकसित करने में। देखिए, योगदान क्या रहा, यह तो फिर वही मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है, जनता तय करेगी कि हमारा क्या योगदान रहा है। देखिए, ऐसा है कि बहुत बार जनता कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाती है और अचानक उसको लगता है कि अच्छा, इन्होंने इतना काम किया है, कहीं एक बेहतर व्यक्ति आ जाए, तो 2-3 बार प्रयास कर लिया। और इस बार जो उन्होंने धोखा खाया है 2015 से 20 के बीच में, कि बिहार सरकार पुनः एनडीए की नहीं बनी होती, क्योंकि बनी तो महागठबंधन जो गठबंधन के रूप में काम कर रही थी, लूटपाट का कारोबार शुरू हो गया। तब अचानक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी को लगा कि मैं तो गलत लोगों के हाथों ठगा जा रहा हूँ, तो पुनः उन्होंने उस गठबंधन को छोड़ने के बाद एनडीए की सरकार बनाई, और तब जो विकास हुआ, नहीं तो क्या विकास हो रहा है और क्या योगदान होना चाहिए किसी जनप्रतिनिधि का, यह जनता ने जजमेंट कर लिया है। और इसका प्रतिफल होगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जिस कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट मिलेगा, वह यहाँ से जीतकर बिहार में सरकार बनाने में एक अग्रणी भूमिका में रहेगा। तो विधायक कहता है कि 300 करोड़ का काम किया हमने गोलियाकोट विधानसभा। 300 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, उनसे हिसाब पूछे तो शायद वह भी नहीं याद हो उनको। जुबानी बोलनी हो तो क्या बात है, मैं तो आपको कह ही रहा हूँ। वो आप कह रहे हैं कि 300 नहीं 500 करोड़, में गलती कर दिया 300 करोड़। तो भारत सरकार, बिहार सरकार जितनी पैसे खर्च हुए हैं इस विधानसभा में, सबको वो अपना विकास जोड़ते हैं, तो हो सकता है कि उतना सरकार ने मनरेगा में दिया है, मुखिया लोगों को दिया है, वार्ड के माध्यम से जल नल का काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री विकास के अंतर्गत सड़कें बन रही हैं, मुख्यमंत्री विकास में सड़कें बन रही हैं, मुख्यमंत्री टोला सड़कें बन रही हैं। ये सब को जोड़ लेंगे तो हो सकता है कि क्षेत्र के समस्त पैसे को जोड़ लें तो 42 पंचायत है, 10-10 करोड़ रुपया भी आया हो तो 400-500 करोड़ रुपया हो गया, और इसको वो अपना कह सकते हैं। उनका जयकार मनाया जाए, अगर वो उनको लगता है तो उनको जयकार मनाने वाले लोग होंगे, उनको खुद अपने चुनाव में पता चल जाएगा।